उपसभा अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस दल बदल प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया। इसके बाद मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस तरह की चर्चा की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आज हमारे देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है दल बदल के कारण, उसकी वजह से न केवल हर राजनीतिक पार्टी को बल्कि हर एक को बड़े असमंजस में पड़ जाना पड़ता है। देश की जनता को प्रजातंत्र के ऊपर जो एक बड़ी आस्था थी, जो एक बड़ा विश्वास था, वह भी आज यह देखने लगी है कि जिस व्यक्ति को जिस समय पार्टी के आदमी को चुनकर हम भेजते हैं, जिन सिद्धांतों के ऊपर वह हमसे वोट लेता है, जिस चीज़ पर वह वचनबद्ध होता है, जिस सिंबल को दिखाकर हमसे वोट लेता है, वह बाद में चुन लिए जाने के बाद अपने सिद्धांतों को, अपनी आस्था को, अपने नियमों को और अपने सिंबल की कोई परवाह नहीं करता है और अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है या दूसरी पार्टी बदल लेता है, तो यह बात हमारे जनतंत्र के लिए न केवल अशोभनीय है बल्कि एक अत्यंत दुखद घटना है। इस बात पर हम तुरंत ध्यान दें। पैरा, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि जहाँ इस बात के लिए दूसरी पार्टियाँ जिम्मेदार है, वहाँ कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। सच्चाई को हमेशा कबूल कर लेना चाहिए और अपनी खामियों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं इस बात को मानती हूँ कि कांग्रेस में भी कुछ खामियां हैं और हमने भी कुछ गलतियां की है। समाज में जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में से हर पार्टी में व्यक्ति चुनकर आते हैं, वही नुमाइंदे आते हैं। इस तरह की कमजोरी चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी में हो, इस तरह की कमजोरी हर पार्टी के व्यक्ति के अंदर है। इन कमजोरियों की वजह से अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर दोषारोपण करती है तो यह अनुचित ही है। पैरा, इस तरह से समाज के अंदर जो त्रुटियां आई है वह इस देश की हर पार्टी का दोष है। इसके लिए अकेली कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि हर एक पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कई बार चाहा कि इस तरह की बात को रोका जाए, कांग्रेस का इस बात की तरफ ध्यान भी गया था, किंतु परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर कांग्रेस पहले इस मामले पर लीड करती तो शायद दूसरी पार्टी के लोग यह समझते कि बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को इस तरह की बौखलाहट हो रही है। जब कांग्रेस पार्टी से बहुत से लोग दूसरी पार्टी में गए तो दूसरी पार्टी के लोगों ने बहुत खुशी मनाई, जश्न मनाए और जगह जगह पर सरकारें बनाई, लेकिन चंद दिनों के बाद वे सरकारें फेल हो गई और उनको मुँह की खानी पड़ी। आज उनके दिमाग में यह बात आई है और मुझे खुशी है कि देर आयद दुरुस्त आयद, उन्होंने इस बात को गंभीरता से समझा है।
पैरा जिस किसी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें हो रही है, अब वे महसूस करने लगी है कि यह जनतंत्र के लिए अशोभनीय चीज है। इस बारे में सब पार्टियों की जो कमेटी बिठलाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में बहुत से सदस्यों ने अपने अपने विरोधाभास के नोट भी दिए हैं, लेकिन इस समिति में इस चीज़ के बारे में विचार हुआ और सब ने अपनी अपनी विचारधारा रखी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो व्यक्ति जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के सिद्धांत पर, नियमों के आधार पर जनता के बीच से चुनकर आता है, अगर वह अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसे अपना पद भी छोड़ देना चाहिए, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह संसद सदस्य हो। उसे जनता के सामने जाकर अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से उसने अपनी पार्टी को त्याग दिया है, कौन सी खामियां उस पार्टी में थी जिनकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा और दूसरी अपनानी पड़ी। स्टॉप। महोदया, बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज वह शुभ दिन आया है जिस दिन हिंदू समाज में स्त्रियों के साथ शताब्दियों से जो अन्याय होता चला आया है उसका अंत होने जा रहा है और लड़कियों को भी उनके पिता की संपत्ति में कुछ भाग मिलने की व्यवस्था की जा रही है और केवल स्त्री होने के नाते उनके साथ अन्याय न किया जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज न जाने कितने लोग हमारे यहाँ से बाहर विदेशों में जा रहे हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भाग ले रहे हैं और वहाँ जाकर भारत की ओर से ह्यूमन राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट आदि सिद्धांतों का संदेश दे रहे हैं और इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि संसार में मनुष्य के बीच में एकता हो और आपस में समानता हो। और हम देखते हैं कि आज संसार पर हमारे इस संदेश का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और यदि आज ऐसी सूरत में हम एक ऐसे ही विधेयक को जो सरकार लाई है उसको आज हम पास नहीं करेंगे तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। इस कारण आज हम सदस्यों को इस बिल को तुरंत ही पास कर देना चाहिए जिससे कि यह लागू हो और जो अन्याय हम लोग एक स्त्री के साथ महज स्त्री होने के नाते करते रहे हैं, इस धब्बे को आज उस कलंक को हमें भारत माता के माथे पर से धोना होगा। समाज के लिए यह बिल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और लाभदायक है। स्त्रियों को यदि इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं देंगे, कुछ थोड़ी सी उनको इकोनॉमिक सहायता नहीं देंगे तो हमने जो अभी यह हिंदू मैरिज बिल पास किया है उसका भी पास करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कुछ लोगों को जो इस बात का भय हो रहा है कि लड़की को बाप की जायदाद में यदि कुछ भाग मिल गया तो समाज का तख्ता उलट जाएगा, पारिवारिक जीवन उलट जाएगा और भाई बहनों में प्रेम नहीं रहेगा और कलह पड़ जाएगी,
तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहूँगी कि जिन जातियों में बहनों को हक दिया जाता है, लड़कियों को पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, तो क्या उनके वहाँ भाई बहनों में प्रेम भाव नहीं रहता। इसके अलावा आज हम देखते हैं कि जो पुराने कुटुंब थे और संयुक्त परिवार चले आ रहे थे, वह आज शहरों में तो समाप्त हो रहे हैं और देहात में भी टूट रहे हैं। पैरा आज के प्रगतिशील युग में समाज में भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं जो अपने उद्देश्यों और विचारों के अनुकूल ही अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं और ऐसी सूरत में एक परिवार में सब लोगों का अथवा बहुत अधिक लोगों का साथ रहना असंभव है। आज लड़कियां घरों में रहती ही कहाँ हैं। आज रेल का ज़माना है, हवाई जहाज़ का ज़माना है और रोज़गार की कमी है। इन कठिन समस्याओं के ही कारण हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां धन कमाने जहां कहीं उनको रोज़गार या नौकरी मिलती है चले जाते हैं और साथ में अपनी स्त्री अथवा पति को लेकर दूर दूर चले जाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो पुराने परिवार और कुटुंब थे वे हमेशा से ही एक लड़ाई और झगड़े की जड़ थे। यह सही बात है कि जहाँ 5 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते अवश्य है और आज के युग में न तो माता पिता ही यह चाहते हैं कि वे सब कुटुंब में रहे और न बहू बेटा ही चाहते हैं कि वे सबके साथ कुटुंब में रहें। इस तरह की भावना आज हर एक पढ़े लिखे शहर के लड़के लड़कियों की हो रही है। अगर परिवार रह भी जाएं तो आज जायदादें किसके पास रह जाएंगी जिनके की बट जाने का भय हो रहा है। आज देश में पूंजीवाद सीमित हो रहा है, फिर अब किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन व जायदाद नहीं रहेगी जिसके संबंध में ये सारी समस्याएं रोज उपस्थित होंगी और खड़ी होंगी। पैरा अगर कोई बहुत धन कमाएगा भी तो दूसरे उपायों से उससे उसको ले लिया जाएगा। जमींदारी का उन्मूलन तो हो ही गया है। कोई भी प्रॉपर्टी सरकार यदि चाहेगी तो अपनी इच्छा अनुसार ले लेगी। यह बिल अभी इस सदन में हम पास कर चुके हैं, तो फिर आपको अपनी बहन या लड़की को ही कुछ थोड़ा सा देने में क्या आपत्ति है। फिर यदि कोई चाहे कि यह न हो, वह अपना कुल कमाया हुआ धन अपने पुत्र को ही देना चाहे और अपनी लड़की को न देना चाहे तो इसके लिए भी इस बिल में प्रोविज़न है। वह चाहे तो विल कर सकता है और धन अपनी लड़की को न देकर अपने बेटे को ही दे सकता है। तब फिर इसमें क्या डर की बात है। यह कहना गलत है कि स्त्री धन की रक्षा नहीं कर सकती। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।